अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराज। स्किज़ोफ्रेनिया को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया को हम डिफाइन करेंगे मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स दैट हैज बीन प्रेजेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग 1 मंथ पीरियड एंड लास्ट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ्स। तो जो पहली चीज़ हमने याद रखनी है कि इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिनको हम कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं, यानी एक झुरमट है कुछ साइन एंड सिम्टम्स का, ये साइन एंड सिम्टम्स कम से कम 1 माह तक रहने चाहिए विद इन 6 मंथ। 6 माह के अरसा में 1 माह का अरसा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिनमें ये साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट हों। अगर ये होंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि किसी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है। ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये सोशल ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन को जाहिर करती हैं, यानी एक पर्सन अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी नहीं कर सकता और उसके अंदर डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी हो चुकी हुई है, वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा। इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन है, इन्फरेंशियल थिंकिंग है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल मॉनिटरिंग इफेक्ट, यानी अपने बिहेवियर को वो खुद से नहीं देख पाता कि मैं ये चीज़ें अप्रोप्रिएटली कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नील एंड क्रिंज की जो हमारे पास डेफिनेशन है स्किज़ोफ्रेनिया की, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। बेसिकली ये वर्ड साइकोटिक और न्यूरोटिक टर्मिनोलॉजीज थी सिगमंड फ्राइड की, जो बाद में तर्क कर दी गई। और साइकोटिक ऐसी चीज़ को कहेंगे जिसमें किसी पर्सन की फंक्शनिंग इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी हुई है कि उसका दुनिया के साथ, हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं रहता, जिसको हम मजनून, पागलपन की कैफियत कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंस इन थॉट। किस किस चीज़ के अंदर है डिस्टर्बेंस? सोच नहीं सकता जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं, फील नहीं कर सकता जैसे नॉर्मल लोग फील करते हैं, और उस तरह का बिहेवियर या रवैये नहीं इख्तियार कर पाता कि वो जैसे नॉर्मल लोगों के। हंसने वाली बात पे रोना शुरू कर देता है, रोने वाली बात पे हंस रहा है। डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, और उसका थिंकिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो चुका है। वो आम लोगों की तरह एक क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग नहीं रखता। उसके जो वो बात कर रहा है उनका आपस में कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। उसकी परसेप्शन, यानी जो बाहर से सेंसेशंस आ रही हैं दुनिया से, जो सेंसरी डाटा हमारे पास पहुंच रहा है, ब्रेन उनको इंटरप्रेट करने से कासर हो जाता है, क्योंकि उनकी ब्रेन केमिस्ट्री और केमिकल डिस्टर्बेंसेस ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनका अटेंशन स्पैन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाते। फ्लैट एंड इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट आ जाता है, कि इफेक्ट का मतलब होता है इमोशन, तो उनके इमोशन अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन नहीं रहते हैं। बिजार होता है, कोई चीज़ बड़ी अजीब सी हो, स्ट्रेंज सी हो, मोटर एक्टिविटी, वो चलना फिरना उठना बैठना, उसके अंदर जो हरकतों सकनात कर रहे हैं वो नॉर्मल लोगों वाली नहीं होती, उनमें कोई रिदम या कोई एसोसिएशन नहीं पाई जाती है। तो इस तरह ये वो सारी कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, कॉन्स्टिलेशन होता है झुरमट होना, तो ये वो सारे हैं जो पाए जाते हैं पेशेंट में और जो नॉर्मल लोगों में नहीं होते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी अगर बात करें कि हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से जो हिस्ट्री है, किस तरह से ये डिस्कवर हुआ और किस तरह से ये इसका पता चला कि ये एक बीमारी है। इनिशियली एमिली क्रेपलिन और यूजन ब्लूलर 2 लोग थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। क्रेपलिन ने इसको बताया कि पहले इसका नाम डिमेंशिया प्रीकॉक्स रखा गया। डिमेंशिया होता है यादाश्त की कमी, कि दरअसल जो यादाश्त इन लोगों की कहीं खो जाती है ना, इनकी जो बेसिकली स्किज़ो का मतलब है स्प्लिट ब्रेन, तो इनका ब्रेन स्प्लिट हो जाता है और वो नहीं, अपने दिमाग के साथ जो उनकी रीजनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनको कुछ पता नहीं चलता। और बाद में इसका नाम 1898 में स्किज़ोफ्रेनिया रखा गया। क्रिपलिन का ये मानना था कि अर्ली ऑनसेट एंड प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल डिस्टॉर्शन, के अर्ली ऑनसेट जवानी में ये बीमारी लाहक हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जेनेटिकली डिटर्मिंड है। तो तकरीबन इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास बनता है 18 to 25 ईयर्स तक का, तब ये बीमारी प्रेसिपिटेट हो जाती है यंग एज में मैक्सिमम। तो इसीलिए उसने इस चीज़ को मेंटल एनफिबलमेंट का नाम भी दिया। फिबल का मतलब होता है कमज़ोरी होना, जहनी कमज़ोरी, यानी ये बंदे ऐसे हैं जिनके अंदर जहानत की, अकल की कमी होती है। उसके बाद 1908 में स्विस साइकाइट्रिस्ट ने स्किज़ोफ्रेनिया की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई। स्किज़ मीन स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड, तो ये ग्रीक वर्ड से ये इसने निकाला था, स्प्लिट ब्रेन। तो यहाँ से ये फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुई इसकी हिस्ट्री।
इसमें कोई एक सिंगल साइन और सिम्टम नहीं है, बल्कि जो मुख्तलिफ टाइप्स और काइंड्स होंगी उनमें डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन हमें पैटर्न्स नज़र आएंगे बीमारी के। ये लॉन्ग लास्टिंग है, कभी ठीक नहीं होती है, और इसकी जो प्रेवलेंस या इसका जो एक तरह से कहीं मोड ऑफ डिजीज़ है वो लाइफ लॉन्ग है, हमेशा रहती है, ये ठीक नहीं होती है, उसको हमने सिर्फ मैनेज ही करना है। तो नो सिंगल सिम्टम इज पैथोग्नोमिक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कोई एक सिम्टम नहीं है जिससे हम ये कहें कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये चीज़ है, बल्कि द डायग्नोसिस इन्वॉल्व द रिकग्निशन ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड ऑक्यूपेशनल एंड सोशल फंक्शनिंग। ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे साइन और सिम्टम्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं तो हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, बहरहाल हम उसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं जिनमें कॉग्निटिव और इस किस्म की चीज़ें भी हम बात करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स जो हमारी बुक में जैसा कि गिवन है उसमें हमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। जरा हम पहले पॉजिटिव सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द पेशेंट। पी याद रखना है, मैं अक्सर बच्चों को इस तरह से ये याद कराती हूँ ये चीज़ कि पी से पॉजिटिव और पी से प्रेजेंट, यानी ये पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। 3 P's हैं ये। पी फॉर मैं इससे लिखती हूँ, एक मिनट, ये ना हमारे पास 3 P's बनेंगे। प्रेजेंट इन पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये पॉजिटिव सिम्टम, ये 3 P's का मतलब है प्रेजेंट इन पेशेंट, पॉजिटिव सिम्टम्स। ये 3 लफ्ज़ आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यानी ये क्या बात हुई कि ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। मसलन डेल्यूजन्स फॉल्स बिलीव्स विच आर प्रेजेंट इन द पेशेंट बट एब्सेंट इन नॉर्मल पीपल। इन्हें कुछ खदशात लाहक हो जाते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं होते हैं। हेलुसिनेशंस, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, फॉल्स परसेप्शंस, जो आवाज़ें मुझे नहीं सुनाई दे रही, नॉर्मल लोगों को नहीं सुनाई दे रही, पेशेंट को सुनाई दे रही हैं। कैटाटोनिया, कुछ बिहेवियर में ऐसी चीज़ें जो पेशेंट के बिहेवियर में है, नॉर्मल लोगों में नहीं है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, जो कि पेशेंट की है उसकी कोहेरेंट नहीं रही, उसकी डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी हो गई है, नॉर्मल लोगों की डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी नहीं होती। दिस इज प्रेजेंट इन पेशेंट। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इन मूवमेंट एंड स्पीच, पेशेंट में है, नॉर्मल लोगों में नहीं है, उनकी कोहेरेंट है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन दी पेशेंट। हमारी बुक में भी ये गिवन है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। पॉजिटिव सिम्टम को ही हम पहले डिटेल से करते हैं, बाद में मैं इन सिम्टम्स की तरफ आऊँगी ताकि हम इनको ज़रा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास गिवन है डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड थिंकिंग। हमारी बुक में इस तरह से गिवन है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ गिवन होंगे लेकिन ये यही होते हैं। डिल्यूजन्स बेसिकली अगर हम इसको सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करें, डिल्यूजन्स आर एरोनस बिलीव्स, एरर इन बिलीव्स दैट इन्वॉल्व्स मिस इंटरप्रिटेशन। हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं किस चीज़ को, परसेप्शन को, यानी जो आंसर्स ब्रेन ड्रॉ करके दे रहा है, सेंसेशंस को, जो बाहर से एक्सपीरियंसेस हमें गेन हो रहे हैं, कुछ का मतलब कुछ बता रहा है, उसको सही समझ ही नहीं आ रही। देयर कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ थीम्स, ये मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हो सकता है। मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की डिल्यूजन्स हो सकती हैं, फॉल्स बिलीव्स हो सकती हैं। मसलन पहले अब हम ज़रा 1 बाय 1 इनके ऊपर आते हैं। जो पहला है हमारे पास वो है परसिक्यूटरी डिल्यूजन। परसिक्यूशन का मतलब होता है मार डालना। पेशेंट को ये वहम हो गया कि कोई मुझे कत्ल करना चाहता है और इसके लिए उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, और बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। दैट ही इज़ बीइंग टॉर्मेंटेड, फॉलोड, ट्रिक्ड, स्पाइड एंड डेक्यूल्ड, ये सारी बातें करता है, हालांकि एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा हुआ होता और उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव एक लॉजिकल आंसर उसके पास नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फरेंशियल डिल्यूजन्स। रेफरेंशियल, रेफरेंस का मतलब होता है ना किसी का एक तरह से रेफरेंस इस्तेमाल करना। तो उनको ये लगता है कि जो दूसरे लोग बातें कर रहे हैं ना, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसको शक और वहम रहता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। सर्टन जेस्चर्स, कमेंट्स, पैसेजेस फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर, इवन टीवी के ऊपर कोई खबर चल रही है तो उसको लगेगा ये किसी ने मेरे लिए भेजी है। इट्स एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी, एवरी पर्सन इज प्लानिंग अबाउट मी। तो सॉन्ग, लिरिक्स, एनवायरमेंटल क्यूज सब डायरेक्टेड एट हिम और हर हैं, ये रेफरेंशियल कहलाएगा। डिस्टिंक्शन जो है वो स्ट्रांगली ड्रॉ करनी है। जो पेशेंट है ना उसकी बात के अंदर हमें बिल्कुल लॉजिक नज़र नहीं आ रहा होगा, यानी डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी होगी। जैसा कि
अब हम यही कह रहे हैं कि ये तो बहुत सारे लोगों को वहम हो सकता है कि मुझे जहर तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो ये कहेंगे एलियंस मुझे जहर डालने की कोशिश कर रही हैं। कुछ डिल्यूजन्स बिजार होती हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ वर्ड होती हैं, फैंटेसी वर्ड से रिलेटेड होती हैं, जैसे एलियंस का जिक्र करना। इसी तरह सम बॉडी इज़ ट्राइंग टू इंजर्ट माई ब्रेन, या किसी ने मेरा जो है ना दिल चोरी कर लिया हुआ है, यानी बाहर निकाल दिया हुआ है, तो अब बंदा जी तो नहीं सकता, जो समझ आती है। और सम टाइम कुछ नॉन बिजार भी होती हैं कि एकदम आपको समझ नहीं आती है कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर कायम नहीं रहता, बल्कि उसका जो पूरा थीम है ना, जब आप वो समझते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पेशेंट का दिमाग ख़राब है और कोई बात नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डेल्यूजन एंड अ स्ट्रांगली हेल्ड आइडिया, ये आइडिया यानी वही बात है कि ये भी तो हो सकता है किसी के ज़हन में कोई आइडिया स्ट्राइक कर गया हुआ है, इज समथिंग डिफिकल्ट टू मार्क, ये मुश्किल है समझना, लेकिन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कन्विक्शन विद विच द बिलीफ इज हेल्ड। कंट्ररी एविडेंसेस कैन नॉट वीकन द डेल्यूजन, नॉर्मल नहीं होता वो। अब ये जिक्र आया बिजार एंड नॉन बिजार का। स्किज़ोफ्रेनिक के यूजुअली जो डिल्यूजनल आइडियाज़ हैं ना, ये बिजार हुआ करते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, वो ये बात करेंगे कि मेरा जो हार्ट है ना, रात को एलियंस आए थे, उन्होंने चोरी कर लिया है। या वो ये कहेंगे कि मेरा जो दिमाग है ना, ये किसी ने इस तरह ना इसको काटा था और उसके अंदर कुछ भरा और फिर सिलाई कर दी इसके ऊपर, ये देखा टांकों के निशान नज़र आ रहे हैं। कितनी अजीब बात लग रही है सुनने में। तो वो इस तरह ये बिजार डेल्यूजन्स होंगी, बिजार, अजीबोगरीब, out of world, unbelievable. Schizophrenic delusions are especially bizarre, but bizarreness may be difficult to judge. Delusions are deemed bizarre if they are clearly implausible. Implausible, there is no cause and effect relationship. There is no objective reality that we can infer. हमें नहीं समझ आ रही, हम कहाँ से इसको समझें कि ये सही कह रहा है. And not understandable and do not derive from ordinary life experiences. तो वो नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं होती हैं, वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, कुछ एलियंस के बारे में, जिन्नों भूतों के बारे में, इस किस्म की और भी बहुत सी चीज़ें जो कि एक बड़ी पैरानॉर्मल फिनोमेनास के ऊपर होंगी। Bizarre delusion is a person's belief that a stranger has removed his or her internal organs and has replaced them with someone else's organ without leaving any wound or scar, और ऊपर निशान भी नहीं आया। तो ये इस तरह से these type of delusions can be bizarre and non bizarre। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो बुक में गिवन है, वैसे बहुत सारी हैं, हमें मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नज़र आती हैं। डेल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, अब ये कंट्रोल है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। अब बंदे का ये ख्याल है मैं जो लफ्ज़ बोल भी रहा हूँ ना, ये भी किसी ने मेरे जो है थॉट्स कंट्रोल कर लिए हैं, टेलीपैथी कर ली है, और बहुत ही अजीब अजीब आइडियाज़ भी पेश करेंगे। इंडिविजुअल बिलीव दैट इज आइडियाज़ in thoughts and actions are controlled by someone else. Delusions that express a loss of control over mind or body are generally considered to be bizarre. जिनमें उनको लगता है कि मैं अपने जो मैंने कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अंदर कोई जिनात घुस गई है, वो कर रही है। तो समटाइम कोई थॉट इंजर्शन है कि कोई मेरे अपने थॉट्स मेरे दिमाग में डाल रहा है, तो समटाइम उनको लगता है मेरे थॉट्स स्टील किए जा रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वो फलां पर्सन है, वो पढ़ रहा है, वो हमेशा मेरे दिमाग में घुसा रहता है। तो ये सारे के सारे डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्यूजन्स के बाद 3 तरह की डेल्यूजन्स बुक में, ये फरंदा शहनाज वाली में गिवन है, इसके अलावा भी होती हैं। किसी ने इसके अलावा किसी स्पेसिफिकली पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस आर फॉल्स बिलीव्स, ये फॉल्स सेंसरी डाटा है, फॉल्स सेंसरी इनपुट्स। जैसा कि जो हेलुसिनेशंस हैं, सेंसरी मोडेलिटी की डिस्टॉर्शन को कहा जाएगा। ऑडिटरी, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं पेशेंट को जो नॉर्मल लोगों को नहीं सुनाई देती, और वो ये कहता है ये देखा, ये जो एलियंस हैं आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह की बात होगी। इसकी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अलावा मसलन जो विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, ऐसी चीज़ें अपने बॉडी के ऊपर कीड़े रेंगते हुए महसूस करना जो नॉर्मल लोगों को नहीं होते। इसीलिए अक्सर आपने एक्टर्स को भी देखा होगा कि जब वो एक पागल की एक्टिंग करते हैं तो जिस्म खुजलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, तो दरअसल वो हेलुसिनेशंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑल्फैक्टरी, ऐसी स्मेल सुनाई देना कि जो नॉर्मल लोगों को नहीं आ रही हैं। जितनी सेंसरी मोडेलिटीज़ हैं उतनी तरह की हेलुसिनेशंस हैं, 5 टाइप्स की। नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड थिंकिंग। डिसऑर्गेनाइजेशन यानी आम लोग एक रैप बनाते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं, हम फ्लुएंटली बोलते हैं और हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम उसी सेंटेंस के ऊपर, उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक लफ्ज़ एक चीज़ पे होगा, दूसरा होगा, और वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। किसी ने वो सादत हसन मंटो का वो अफसाना पढ़ा बैठा है, वो टोबा टैग सिंह वाला, तो उसमें वो आता है, वो जिसमें वो पागल के बारे में बताया जाता है, वो सारा दिन बोलता रहता है, उबड़ू दी गुड़गुड़ दी बेदहाना दी पता नहीं मांग दी टैंक, कुछ इस तरह वो बोलता है। तो इस तरह वो बिल्कुल एक नॉन कोहेरेंट और नॉन अंडरस्टैंडेबल किस्म की बोलते हुए लफ्ज़ बोलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ कहलाएगी कि उनकी जो एक तरह से थॉट पैटर्न है वो एक जगह पे नहीं रहता है।
इसको हम जरा पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में। द पर्सन में, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, द पर्सन में स्लिप ऑफ द ट्रैक, वो ट्रैक से हट जाता है। मसलन आपने उससे नाम पूछा है तो वो कुछ के जवाब आप पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है, वो कोई का कोई जवाब दे रहा है आपको, फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। और डिरेलमेंट, इस चीज़ को डिरेलमेंट कहा जाता है। इनमें हर एक के ना मुख्तलिफ सारे और भी आपको साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में नेम्स मिलेंगे। डिरेलमेंट का मतलब होता है पटड़ी से उतर जाना। लूज एसोसिएशंस, एक टॉपिक पे बात कर रहा है लेकिन एकदम कोई नया लफ्ज़ आया तो वो उससे किसी और टॉपिक के ऊपर चला जाएगा। मसलन आप उससे पूछेंगे नाम, हो सकता है वो आपका अपना नाम बताए, मेरा नाम है मसलन कोई भी हम नाम कह लेते हैं, कयूम है, तो नेक्स्ट आप जब सवाल पूछ रहे हैं वो कयूम पहाड़ी में रहता है, पहाड़ी समंदर होता है, समंदर में ना आगे मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ, और इस तरह उसने कोई लूज एसोसिएशन किसी भी एक स्टिमुलस या क्यू से अगला वो अपनी बनाता है, वो आपको फॉलो नहीं कर रहा होता। इसी तरह टेंजेंशियलिटी कैन आल्सो बी ऑब्जर्व, द इंडिविजुअल आंसर्स द क्वेश्चन इन अ कंप्लीटली अनरिलेटेड वे। इसको टेंगल्ड से लफ्ज़ निकला है ना, टेंगल उलझा हुआ, तो वो उलझाव का शिकार हो जाते हैं जैसे। अच्छा, वर्ड सैलेड, बातों का कचूमर बना देना, कचूमर बना देना। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल। हमारी एक कुलीग थी तो उनका नाम था नाजिया, तो जो पेशेंट था ना वो उसको वो ये याद हो गया था ना, वो सारा दिन बोलता रहता था बाजिया नाजी, नाजिया बाजी, बाजिया नाजी, नाजिया बाजी। अब वो सारा दिन यही बोलता रहेगा, कितनी देर बोलता रहेगा, यहाँ तक कि वो कोई उसका कोई एक तरह से जो ध्यान है वो किसी और चीज़ की तरफ नहीं बचेगा। इस तरह वर्ड सैलेड, बातों का कचूमर बना देना, और अक्सर उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती है क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह ये डिरेलमेंट, टेंजेंशियलिटी ऑफ स्पीच एंड वर्ड सैलेड, ये इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा भी होती हैं, मैं हर एक में इसीलिए बता रही हूँ कि अलावा भी होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है, तो बहुत ही एक रिच किस्म की सिम्टम्स हमें नज़र आती हैं। तो बुक्स में एक ही टाइम पे सबको कवर करना मुश्किल होता है। ये हमने पढ़े हैं जी सारे पॉजिटिव सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट इन दी पेशेंट, पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हम आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। नेगेटिव सिम्टम्स विच आर एब्सेंट इन दी पेशेंट बट प्रेजेंट इन दी नॉर्मल पर्सन। मेरे और आपके अंदर वो हैं, हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन पेशेंट में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, मफकूद हो जाती है। तो ये किस किस्म के सिम्टम्स हैं, पहले हम यहीं पे ही इसको देख लेते हैं। साथ साथ मैं आपको पीपीटीज भी दिखाती जाती हूँ, इससे रिलेटेड ये डिल्यूजन्स हमें कुछ नज़र आ रही हैं। एलियंस की ग्रैंडियोसिटी की, ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है कि बिल्ली अपने आप को शेर समझ रही है, इसको पर निकल आए हुए हैं, ये डिल्यूजन ऑफ एक तरह से है उसकी एक बिजार डिल्यूजन है। इस तरह कुछ भी हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पॉजिटिव सिम्टम्स हमने देखे, प्रोसिक्यूटरी, रेफरेंशियल, ग्रैंडियोस, रिलीजियस। रिलीजियस में पर्सन को वहम हो जाता है कि मैं कोई हायर ऑर्डर पर्सन हूँ और नाउज़ बिल्ला मैं कोई पैगंबर हूँ, या खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला मैं खुदा हूँ, इस तरह भी अपने आप को करना शुरू कर देता है। कंट्रोल की भी। फिर नेक्स्ट हेलुसिनेशंस हैं, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो ये पॉजिटिव जो एक तरह से हैं सारे हमारे। कैटाटोनिया भी इसमें अंदर आता है कि एक पोस्चर या ऐसा पेशेंट एक पोज बना लेता है और हिलता नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव में आता है, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं, थक जाते हैं एक पोज में। थॉट डिसऑर्डर्स में थॉट इंजर्शन है कि कोई मेरे जहन में आइडियाज़ डाल रहा है, थॉट विड्रॉल है, कोई मेरे आइडियाज़ चोरी कर रहा है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, कोई मेरे दिमाग में घुस के अपनी तरफ से बातें किए जा रहे हैं, और जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ये दरअसल मेरे नहीं है बल्कि एलियंस बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स भी हम आ रहे हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट में नहीं होते, लेकिन नॉर्मल लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक आम लाइन हमने याद रखनी है, अब हम ज़रा बुक में आते हैं, नेक्स्ट कहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन इन द रेंज एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। इसमें फ्लैट अफेक्ट, फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ या फ्लैट किस्म का, बिल्कुल प्लेन। अफेक्ट इमोशनल स्टेट, कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हैं, उनमें इमोशंस एब्सेंट हो जाते हैं। हम लोग वार्म होते हैं, स्माइल करते हैं, बुरे पुरानी गंदी बात पे रोते हैं, कोई परेशान करने वाली पे खुश होते हैं, वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। उनकी आंखें लाइफलेस होती हैं और उनका मुंह बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है, उनकी आवाज़ टोन बिल्कुल वॉइसलेस नज़र आती है, उनके एक्सप्रेशंस इमोशन से खाली नज़र आते हैं, बिल्कुल स्पाट चेहरा, जिसको हम स्पाट चेहरा बोलेंगे ना। अच्छा, वर्ड ए का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ आए ना, याद है हम पढ़ते थे बायो में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ए। तो ए का मतलब होता है विदाउट, ए मीन्स विदाउट। अच्छा, एलॉजिया,
अब लॉजिया का मतलब होता है स्पीच, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, ज़रा इसको हाईलाइट कर लें, स्पीच। तो अब विदाउट स्पीच यानी लैक ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उनके पास अल्फाज ही नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। ब्रीफ लैकोनिक एम्प्टी रिप्लाइज हैं, उनके रिप्लाइज बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। अच्छा, एवोल्यूशन, वोल्यूशन का मतलब होता है मोटिवेशन होना या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे हम उठे, हमने ग्लास में पानी डाला, पिया, किताबें, हम सारा दिन जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई मीनिंग पाया जाता है। एवोल्यूशन कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं, बस बिला वजह ही ना उनके अंदर किसी चीज़ की एनर्जी नहीं रहती। दी पर्सन में सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बैठा है तो बैठा ही रह गया, शो नो इंटरेस्ट इन वर्क और सोशल एक्टिविटीज़। तो लैक ऑफ एनर्जी को हम एवोल्यूशन कहेंगे। फिर है एनहेडोनिया, हेडोनिया प्लेयर, वर्ड हेडोनिया इज इंटरेस्ट एंड प्लेयर, ये वाला, और ए का वर्ड ऐड हो गया तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर, किसी भी किस्म की चीज़ में उन्हें मज़ा नहीं आता। सोशियलिटी का मतलब होता है सोशलाइज करना, टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप्स, और ए सोशियलिटी टू इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप्स को तोड़ डालना। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स गिवन है, कैटाटोनिया और इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। कैटाटोनिया बेसिकली इसके अंदर भी हम दो पढ़ेंगे, कैटाटोनिक बिहेवियर जो कि पेशेंट्स में पाया जाता है। कैटाटोनिक मोटर बिहेवियर्स इंक्लूड मार्क्ड डिक्रीज इन रिएक्टिविटी टू द इन्वायरमेंट समटाइम्स रीचिंग टू एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस। इसके अंदर क्या आता है, हाईली एक्साइटेड, यहाँ तो बैठ ही नहीं रहे एक जगह पे और बस ओवर एक्साइट हो गया है, वो ना सो रहा है ना बैठ रहा है, बस उसने एक बहुत ही एजिटेशन फैलाई हुई है, और समटाइम्स स्टूपर में आ जाता है। इसको हम ज़रा देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। स्टूपर, पेशेंट अडॉप्ट अनयूजुअल पोस्चर्स एंड मेंटेन देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अक्सर ना वो कुर्सी की तरह का बड़ा ही अजीब सा एक पोस्चर बना लेंगे, बाजू ऊपर कर लेंगे और किसी सूरत नीचे नहीं करेंगे, तो वो स्टूपर कहलाएगा। इसके साथ में ना एक वर्ड आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें क्या है कि जो ही हम एक मोमबत्ती की मोम की तरह कहीं उसकी हाथ पैर मोड़ रहे हैं ना, उधर तक तो वो मुड़ जाएगा, तो वो बिल्कुल गुड़िया सी बन जाएंगी, जैसे मोम की गुड़िया होती है। आपने उनका हाथ ऐसे टेढ़ा कर दिया है, बेंट कर दिया है तो वो बेंट हुआ रहेगा, सीधा कर दिया तो सीधा हुआ रहेगा। स्टूपर में वो बिल्कुल नहीं हिलाते, रिजिड हो जाते हैं, नहीं पोस्चर चेंज करते। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में पोस्चर चेंज करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करते, जितना सा आपने कर दिया है बस उतना रहने देंगे और बाकी ख़त्म कर देंगे। इसको ज़रा हम पीपीटीज़ में देखते हैं ताकि हमें ज़रा अच्छा क्लियर आ जाए। ये मैंने तकरीबन सारे एक्सप्लेन कर दी, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रही। अब ज़रा एक नज़र इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से देख सकते हैं नेगेटिव सिम्टम्स को। अब हम आते हैं, ये कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, इनको भी हमने देख लिया है। ये कैटाटोनिक है। अब ये देखें यहाँ पर जो पिक्चर गिवन है, ये जो पेशेंट है इसको इन्होंने व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है क्योंकि ये उठने को तैयार नहीं है, और इसने इधर एक हाथ किया हुआ, एक नीचे किया हुआ गर्दन, और ये घंटों के हिसाब से, इवन दिनों के हिसाब से ऐसे ही बैठे रहेंगे और नहीं हिलाते हैं। तो जब ये नहीं हिलाएंगे तो ये स्टूपर है। और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी ये होगा कि आपने जोर लगा के हाथ इसका नीचे कर दिया, उसको सीधा कर दिया, अब ये उसी तरह बैठा हुआ है जैसे बुत का बुत होता है, तो वो अपने आप को खुद नहीं चेंज करना चाहेंगे। तो ये इसी तरह से जो हमारे पास कुछ इनके ये डिफरेंट पोस्चर्स हैं जो बन जाते हैं। Inappropriate effect, the individual with schizophrenia may display inappropriate effect, for example smiling, laughing or a silly facial expression without any cause. The emotional responses of these individuals are out of context. जो भी emotional effect दे रहे हैं वो inappropriate, उस situation में ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की खुदा ना खास्ता फोतकी हो गई है तो हंस रहे हैं, और अगर कहीं खुशी का मकाम है तो वहाँ पर रोना शुरू कर दिया है और चिंचलाहट का शिकार हो गए हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी और नॉर्मल जो एक तरह से लाइफ है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। डीरियलाइजेशन हो जाती है, अपना पता नहीं चलता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मेरा नाम क्या है। सोमैटिक कंसर्न्स भी बढ़ जाते हैं, यानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तकालीफ बन जाती हैं। डेल्यूजनल प्रोपोर्शन यानी वहम करने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सी चीज़ों से डरने लग जाता है पेशेंट, और जो उसकी मोटर एबनॉर्मेलिटी है, चाल मुतासिर हो जाती है, यानी ज़रूरी नहीं सिर्फ कैटाटोनिक बल्कि अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चाल ढाली हमें देखने से ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट है। सुसाइड रेट भी इन लोगों का हाई होता है, और मुख्तलिफ सब ग्रुप्स के अंदर जो एक तरह से अजॉल्टिव यानी एग्रेसिव बिहेवियर भी देखने में बहुत ज़्यादा है। निकोटीन डिपेंडेंसी भी या ड्रग यूज़ भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ जाता है। इन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, और इनकी फैमिलीज़ की लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है। अगर किसी घर में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, यूजुअली जो हमें ज़्यादा कॉमन नज़र आया डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस तकरीबन 80% पॉपुलेशन में जो स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी अदर सिम्टम्स भी पाए जाते हैं।
ये हमने अभी पढ़ लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव और अदर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और प्लस हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्लिप में मैं शेयर करूँगी इसकी डिफरेंट टाइप्स, काइंड और एटियोलॉजी। मेरे चैनल के साथ बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में और स्किज़ोफ्रेनिया को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।